मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद विरासत की राजनीति का मजा खूब ले रहे हैं और अभी भी विरासत की मजा लेने के लिए अजय निषाद जो है भाजपा का साथ छोड़कर अब कांग्रेस का दामन थाम लिए है। नमस्कार, मेरा नाम कैफी है। बिहार वाले कैफी पर मुझे देख रहे हैं। बिल्कुल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि भाजपा के सांसद अजय निषाद, जिनकी टिकट भाजपा से कट गई थी, वो अब भाजपा का दामन छोड़कर अब वह कांग्रेस का दामन थाम लिए है। अब सोचिए कि जब भाजपा उनकी टिकट काटकर जो 2019 के महागठबंधन के प्रत्याशी रहे राजभूषण निषाद, उनको भाजपा उम्मीदवार बनाई, तब से अजय निषाद जो है कहीं ना कहीं भाजपा के विरुद्ध में बोलते आ रहे थे, कहीं ना कहीं नाराज चल रहे थे। लेकिन आज जैसे ही मंगलवार को एक ट्वीट किया और फेसबुक पे जानकारी दिया, उसके बाद अखिलेश प्रसाद सिंह के साथ फोटो शेयर हुई। कुछ ही देर बाद जो है अजय निषाद, जो कि भाजपा के सांसद रहे मुजफ्फरपुर से, वह कांग्रेस का दामन थाम लिए है। अब सोचिए कि कैप्टन जय नारायण निषाद के पुत्र अजय निषाद, जो कि विरासत की राजनीति संभाल रहे हैं, 2014 में भाजपा ने उम्मीद जताई और अजय निषाद को टिकट दी और अजय निषाद जो है अखिलेश प्रसाद सिंह को आधी वोट से अधिक वोटों से जो है हरा दिए। उसके बाद फिर 2019 में महागठबंधन के तरफ से जो है वह सीट जो है चला गया मुकेश सहनी की पार्टी में और वहां से उम्मीदवार बनाए गए राजभूषण निषाद, जिनको लगभग बताया जाता है कि 4 लाख वोटों से अजय निषाद भाजपा के टिकट से हरा दिए। अब जो है 2024 में उनकी ऐसी बयानबाजी, जिस बयानबाजी से शायद भाजपा के लोगों में नाराजगी थी। मुजफ्फरपुर की जनता लगातार भाजपा के बड़े शीर्ष नेतृत्व को जो है शिकायत दर्ज करा रहे थे कि ऐसा ना हो कि इस बार अजय निषाद 2024 का चुनाव लड़े तो अजय निषाद का हार का सामना करना पड़े। शायद इसी के डर से अजय निषाद को 2024 यानी कि जिस साल में चुनाव हो रहे हैं, ये साल जो है भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें टिकट काटा और फिर जो है वहां से राजभूषण निषाद को टिकट दे दिया। अब सोचिए कि राजभूषण निषाद को जैसे ही टिकट मिला, तब से जो है अजय निषाद नाराज चल रहे थे। लगातार उनके लोग विरोध प्रदर्शन भी मुजफ्फरपुर में किए, लेकिन अब जो है अजय निषाद अड़े थे कि हमको सांसद का चुनाव लड़ना है। उसके बाद अजय निषाद सीधे पलटी मारे और भाजपा का दामन छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया। उसके बाद अब कांग्रेस का दामन थाम लिया है। अब उम्मीद जताई जा रही है और कयास लगाई जा रही है कि अजय निषाद को कांग्रेस जो है मुजफ्फरपुर से उम्मीदवार बनाएगी और कांग्रेस से जैसे ही अजय निषाद की उम्मीदवारी की घोषणा होगी, तब लड़ाई जो है मुजफ्फरपुर में टफ की लड़ाई होगी। अब आर पार की लड़ाई जो देखना चाहते थे, वो अब मुजफ्फरपुर की जनता देख पाएगी। अब सोचिए कि एक तरफ जो 2019 में अजय निषाद जो थे वो एनडीए के हिस्सा से चुनाव लड़े भाजपा के टिकट से, वही राजभूषण निषाद जो है वो जो लड़े वो महागठबंधन के मुकेश सहनी की पार्टी से चुनाव लड़े। अब सोचिए कि दोनों में काटो काटो की टक्कर बताई जा रही थी, लेकिन भारी वोटों से जो है राजभूषण निषाद चुनाव हार गए। लेकिन इस बार कुछ ठीक अपोजिट हो रहा है, यानी कि सोचिए कि पिछले दफा ऐसे था तो अब ऐसे हो रहा है। इस बार मुकेश सहनी की पार्टी तो भले ही गठबंधन में नहीं और ना ही चुनाव की किसी भी प्रकार की घोषणा की है, और जो राजभूषण निषाद जो थे वो चुपचाप बैठे थे और कहीं ना कहीं लगातार दांव खेल रहे थे कि मुझे भाजपा से टिकट मिले और कहीं ना कहीं वो सफल रहे। लेकिन जो है इस बार महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में कुछ दिनों में या फिर आज शाम तक ये बात पता लग जाएगी कि अजय निषाद जो है कांग्रेस के टिकट से मुजफ्फरपुर का चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि जब सोचिए कि भाजपा के सांसद रहते भर में वो पलटी मार कर कांग्रेस में गए, तो पहले से कुछ ना कुछ सेटिंग और सेटिंग जो है वो हो गया होगा कि भाई मुझे आप सांसद का टिकट दे, तब हम भाजपा को छोड़कर आएंगे। यही नहीं, अजय निषाद ने बहुत सारे आरोप भी लगाए, जिसमें से एक आरोप यह खास है, जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन पे यह आरोप लगा है कि वो मेरे साथ छल कर दिए। अब सोचिए कि छल के बदला लेने के लिए अखिलेश प्रसाद सिंह, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के हैं, उनके साथ वो दिल्ली पहुंचे और फिर कांग्रेस का दामन थामा और उन्होंने न जाने कितनी बातें की। बिहार की राजनीति में यह सबसे बड़ा उलटफेर हुआ, जहां पे कांग्रेस के खाते में जो है कि कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर सीट गई और मुजफ्फरपुर में उम्मीदवारी के लिए लगातार घूम रहे थे वहां के वर्तमान विधायक विजेंद्र चौधरी, और कई ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में वो लगातार पंचायत लेवल पे घूम रहे थे। लेकिन इस वक्त की बड़ी यह खबर है कि जिस प्रकार से अजय निषाद कांग्रेस का दामन थामे हैं, तो ये कंफर्म माना जा रहा है, सूत्र है कि अब अजय निषाद से फाइट करना होगा राजभूषण
निषाद को। अब सोचिए कि काटो काटो की टक्कर जो है वो अब अजय निषाद देंगे। अब सोचिए कि अजय निषाद पिछले कई दिनों से नाराज चल रहे थे, अब नाराजी उनकी दूर हुई क्योंकि अब वह कांग्रेस के टिकट से मुजफ्फरपुर को फाइट करेंगे और कहीं ना कहीं जो मुजफ्फरपुर को पिछले 10 सालों से चलाते आ रहे थे, फिर इस बार जनता मौका देगी या नहीं देगी ये तो ग्राउंड पे जाने के बाद पता चलेगा। लेकिन अजय निषाद इस वक्त जो है सबसे बड़ा फैसला लेते हुए उन्होंने भाजपा का दामन जो है छोड़ा है, भाजपा का हाथ छोड़कर उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। अब मुजफ्फरपुर की राजनीति में बहुत ही दिलचस्प होने वाली है कि आखिरकार अब मुजफ्फरपुर की जनता किस नजर से इस चुनाव को देखेंगे। 24 के चुनाव जहां से भाजपा के कद्दावर नेता माने जाते थे, लोग वहां के बोलते हैं ग्राउंड पे कि वो बयानबाजी भी अनाप शराप कर देते थे, लेकिन अब कांग्रेस का दामन थाम लिए है। 2014 में अखिलेश प्रसाद सिंह के साथ वह चुनाव कांग्रेस के अगेंस्ट में भाजपा से लड़े थे और कहीं ना कहीं वहां से अखिलेश प्रसाद सिंह को भारी मतों से हरा दिए थे। लेकिन आज वही दिन फिर से लौट कर आ गया जहां पे अखिलेश प्रसाद सिंह और अजय निषाद एक साथ दिखे और फिर वह उनके नेतृत्व में कांग्रेस का दामन थाम लिया और कहीं ना कहीं कांग्रेस से अब यह कयास लगाई जा रही है कि अजय निषाद मुजफ्फरपुर लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे और फिर अजय निषाद जो है और वर्सेज राजभूषण निषाद के बीच जोरदार काटो काटो की टक्कर होगी, जो आप लोग देख सकेंगे आने वाला समय में। बाकी आप लोगों का क्या ख्याल है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मेरा नाम कैफी है, बिहार वाले कैफी पर मुझे आप देख रहे थे।